नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल स्टडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन गिरी और मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ, जो कि उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। तो शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म मोतीलाल नेहरू के घर पर हुआ। जी हाँ, उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील थे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वकील होने के साथ साथ ये एक कांग्रेस नेता भी थे। तो ये कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। मॉडरेट थे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी वाले दल के। तो ये लाल बाल पाल से इनकी राजनीति अलग थी। कुछ समय पहले चले तो रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब अलम फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मैडम पंडित में गंगाधर का चित्र छपा था, जिसके अनुसार गियासुद्दीन गाजी असल में एक सुन्नी मुसलमान था। गियासुद्दीन गाजी 1857 की क्रांति से पहले मुगल साम्राज्य के समय में एक शहर के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अच्छे से कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने मुगलों पर कत्लेआम शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुगलों को एक एक करके सभी का सफाया कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं पर कोई हमला नहीं किया। अब इस बात से डरकर कुछ मुसलमानों ने हिंदू नाम अपना लिए, जिससे उन्हें छिपने में आसानी हो सके। गियासुद्दीन अपने परिवार के साथ कश्मीर से दिल्ली आ गए, और गियासुद्दीन ने भी एक हिंदू नाम अपना लिया और अपना नाम रखा गंगाधर। और दिल्ली में ये जहाँ रहते थे वहाँ से एक नहर बहती थी, तो अपना उपनाम बना लिया नेहरू। तो इस तरह नेहरू खानदान की शुरुआत हुई। पहले गंगाधर नेहरू, फिर उनके बेटे मोतीलाल नेहरू और फिर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, और आज दिन तक का सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। लगभग 17 साल ये देश के प्रधानमंत्री रहे, सन 1947 से 1964 तक, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। लगभग 17 साल इनका कार्यकाल रहा। भारत की आजादी के आंदोलन में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, और आजादी के बाद भी देश की राजनीति के सबसे अहम नेता यही थे। तो लगभग 25 से 30 साल या 30 साल से भी ज्यादा सालों तक भारत की राजनीति में इनका अहम योगदान रहा। बहुत ही मशहूर नेता थे ये, और बहुत ही ऊंचा कद था इनका भारत की राजनीति में। तो अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुए थे, इसलिए इनकी स्कूलिंग घर पर ही हुई। प्राइवेट ट्यूटर बुलाए जाते थे। एक अंग्रेजी व्यक्ति आकर रोज पढ़ाता था, और बाद में उन्हें इंग्लैंड के हैरी स्कूल भेज दिया गया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरा किए। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। 1912 में ये वकील बन गए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लिंग शामिल हो गए, और 1919 में नेहरू जी महात्मा जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया, और राजनीति के ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतना करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी साफी त्याग कर खादी प्रवेश धारण कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन के सक्रिय रूप में हिस्सा लिया, और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। हालांकि कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। 1926 से 28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया।
इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और नेताओं ने सरकार के अधीन प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इससे सभी ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू जी चुनाव के बाहर ही रहकर पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936 से 37 में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें 1945 में रिहा कर दिया गया। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आजादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आजादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत के स्वप्न की मजबूत नींव का निर्माण किया। उन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की हमेशा प्रयासरत रहे। इनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी के साथ समान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी को 27 मई 1964 को दिल के दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। उनकी मौत भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें आज भी याद किया जाता है। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वो अपने शेरवानी में लगाकर रखते थे। इन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।